एक हिजाब यूज कर सकता है, तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? तो क्या आपको पता है कि चश्मा बेचने और विजन बेचने में क्या फर्क होता है? पीयूष बंसल हमें शार्क टैंक पर बैठकर विजन बेचते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब बात उनके खुद के स्टोर्स की आती है तब उनका विजन धुंधला हो जाता है, ब्लर्ड हो जाता है, उनको बस कुछ दिखता ही नहीं। तब उनका विजन पूरा सिलेक्टिव हो जाता है, तब उनका दोगलापन बाहर निकलता है, तब पीयूष बंसल में से अश्लील ग्रोवर बाहर निकलता है। वही पीयूष बंसल जो शार्क टैंक पर बैठकर बोलते हैं कि हम भारत के लिए काम करते हैं, बट जब बात भारत के संस्कृति की, कल्चर की आती है, तब वो भारत की संस्कृति और कल्चर भूल जाते हैं और उनकी कंपनी के लिए बिंदी, तिलक, सिंदूर सब अनप्रोफेशनल लगने लगता है। लेकिन हाँ, हिजाब प्रोफेशनल है। तो दोस्तों, आज हम लेंसकार्ट की ग्रूमिंग पॉलिसी का वो कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसको 8,000 करोड़ के आईपीओ के नीचे दबाने की कोशिश की गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, कृपया एंड तक देखिएगा। इतनी डिटेल्ड वीडियो ये दूंगा आप लोगों को कि इस तरह की वीडियो आपको इंटरनेट पे कहीं और नहीं मिलेगी। और आज मैं सिर्फ एक पीडीएफ और पॉलिसी के जो स्क्रीनशॉट फैल रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, इधर उधर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, सिर्फ उसकी बात नहीं करूंगा दोस्तों। आज मैं बात उन दो मैनेजर्स की भी करूंगा, दो स्टोर्स मैनेजर्स की, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया। उसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे है, सारी चीजें आज डिटेल में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आज हम लेंसकार्ट वालों का चश्मा उतारने वाले हैं दोस्तों। Which outlined dress code rules drew attention for banning Hindu symbols like bindi, tilak and kalava while permitting the hijab. अप्रैल 2026 एक 11 पेज का पीडीएफ लीक होता है जिसका नाम था लेंसकार्ट एकेडमी स्टाइल गाइड। इसके पेज नंबर 11 पे जो लिखा था वो पढ़कर आपका खून खौल जाएगा। इसके पेज नंबर 11 पे साफ साफ लिखा था कि रिलीजियस टीका या तिलक एंड बिंदी स्टिकर्स नॉट अलाउड। कलावा उतारना मैंडेटरी था, जो कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक सेक्रेड थ्रेड, रक्षा सूत्र की तरह माना जाता है। माना किया जाता है रक्षा सूत्र ही होता है, क्योंकि जब ब्राह्मण, जब कोई पूजा होती है तो हमारे हाथ में बांधते हैं ना रक्षा सूत्र, तो बांधते वक्त भी एक मंत्र पढ़ते हैं, तो वो एक रक्षा सूत्र होता है। वो उतारना तक मैंडेटरी कर दिया था दोस्तों। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ये लिखा था दोस्तों कि हिजाब अलाउड है, बस ब्लैक कलर का होना चाहिए। आप ये दोगलापन देख रहे हैं दोस्तों, कैसे पीयूष बंसल में से अश्लील ग्रोवर की क्वालिटीज बाहर आ रही हैं। लेंसकार्ट को बिंदी से डर लगता है, तिलक से उनका प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन हिजाब से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। इस सिलेक्टिव न्यूट्रलिटी को हम क्या बोले दोस्तों? शेफाली वैद्या, जब इन्होंने ये डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर शेयर किया, ट्वीट किया, तो फिर पूरे इंटरनेट पे आग लग गई। जिस पीयूष बंसल को हम शार्क टैंक में देखते हैं, जिस कंपनी पे भारत ने इतना ट्रस्ट किया है, भारत की बेस्ट आईवीआर कंपनी बन चुकी है, उसके द्वारा इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। इससे पूरा इंटरनेट और सोशल मीडिया शॉक हो जाता है दोस्तों। दोस्तों, जब सोशल मीडिया पर बवाल बढ़ा, ये सारी चीजें हुई, तो पीयूष बंसल ने भी वही किया। ऑब्वियसली वही करेंगे जो सभी बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स करते हैं, झूठ बोलना शुरू कर दिया। क्या झूठ बोला उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट इनएक्यूरेट है और आउटडेटेड है। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट पर पीयूष बंसल को पता नहीं, उनके भी बाप बैठे हुए हैं, तो ट्विटर ने पीयूष बंसल को वहीं पे फैक्ट चेक कर दिया और उनको दिखा दिया कि जिसको आप आउटडेटेड और इनएक्यूरेट बोल रहे हो, कितना आउटडेटेड है। पता है दोस्तों कितना आउटडेटेड था? वो पब्लिश हुआ था, ट्विटर पे पोस्ट हुआ था February 2026, जस्ट 2 months ago। 2 मंथ भी नहीं, उससे कम ही हुआ होगा। मतलब 2 महीने पुरानी चीज को पीयूष बंसल जी सदियों पुरानी बता रहे थे। और दोस्तों, जब ये फैक्ट चेक हुआ ना, तो अब उनको समझ में नहीं आया अब इस पर क्या काउंटर दूं। तो उनका दूसरा काउंटर सुनिए। उनका दूसरा काउंटर ये था, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक लैंग्वेज लैप्स है। सीरियसली, बिंदी इज नॉट अलाउड, रिलीजियस टीका तिलक नॉट अलाउड, कलावा रिमूवल इज मैंडेटरी। सच में ये लैंग्वेज लैप्स है इतना लंबा? मतलब मुझे भी इतनी इंग्लिश नहीं आती, फिर भी मुझे समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। और आपकी तो इतनी बड़ी कंपनी है, 45,000 करोड़ वैल्यूएशन है उसका, उसके अंदर एचआर टीम है, मार्केटिंग टीम होगी। 11 पेज के पीडीएफ में ये सारी चीजें, इतनी डेंजरस चीजें वो लोगों ने फाइंड आउट नहीं की। दोस्तों, अभी मैं इनकी असलियत बताता हूं आप लोगों को। सच ये है दोस्तों कि कोई ग्रामर की गलती नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। क्या इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन किसी को दिखा नहीं? क्या किसी को इंग्लिश नहीं आती इनके कंपनी में? इस कंपनी के सबसे घटिया पार्ट पर दोस्तों, अभी तक पीयूष जी ने बड़ी बातें बताई,
पीयूष बंसल ने अभी तक बोला ये आउटडेटेड है, ये तो इनएक्यूरेट है, ये तो लैंग्वेज लैब से 50 चीजें बोली ना। अब सुनिए इसका सबसे घटिया कांड इस कंपनी का, कैसे इनकी नीयत में खोट है, मैं अभी आप लोगों के सामने सच्चाई बताता हूँ। पीयूष बंसल ने एक और बात कही कि ये पॉलिसी आउटडेटेड थी, इसमें लैंग्वेज लैब्स था और ये किसी पे इन्फोर्स नहीं की गई। पर सच कुछ और है दोस्तों। पुणे के एक स्टोर मैनेजर आकाश फाल्के ने प्रूफ दिखाया है, उन्होंने प्रूफ दिखाया है कि ऑडिट्स में कैसे उनके कलावा पहनने की वजह से उस स्टोर के ऑडिट पॉइंट्स काट लिए गए थे। और ऑडिट पॉइंट काटने का मतलब है कि इंसेंटिव प्लस मैनेजर की सैलरी पे इफेक्ट होना, उनका सैलरी कम हो जाना या उनका सैलरी होल्ड हो जाना, ये सारी चीजें होती हैं। और जब आकाश फाल्के ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, गवर्नमेंट पोर्टल पर कंप्लेंट की, तो सेम डे इनको कंपनी से फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया। अब कहां गई उनकी ये बात की एनफोर्स नहीं किया जाता था? देन व्हाट इज द एनफोर्समेंट मींस? आप लोग सोचो दोस्तों, एक तरफ ये बोल रहे इन्फोर्स नहीं किया जाता, दूसरी तरफ एक अपने ही स्टोर मैनेजर को निकाल दिया जा रहा है क्योंकि वो कलावा पहना था, ऑडिट पॉइंट्स उसके काट लिए गए और वो कंप्लेन कर दिया इसके लिए। और सिर्फ आकाश ही नहीं, ये सेम हाल एक और इंसान के साथ हुआ उस कंपनी में, जो एक ट्रेनी था, जील सोघासिया। माफ करना अगर मैं इनका प्रोनाउंसिएशन कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, मैं नाम आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप देख लेना। तो कहा यह जा रहा है कि जील सोघासिया यानी कि जो ट्रेनी थे, उनको नवी मुंबई बुलाया गया और वो शिखा रखते थे, शिखा चोटी। तो उनको बोला गया चोटी काट के आना है, कलावा नहीं पहनना है, तिलक नहीं लगाना है, ये सब चीजें नहीं करनी है, ये सब चीजें करोगे तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब से निकाल दिए जाओगे। इस तरह की चीजें उनको कही गई, जो कि उनके द्वारा रिपोर्टेड है, उन्होंने खुद सामने आके मीडिया में बोली है ये बात, ये इल्जाम लगाया है कंपनी पे। और जिल सोगासिया ने जब इसके बारे में मना किया कि नहीं सर, दिस इज माय रिलीजियस आइडेंटिटी, तो पता है दोस्तों, उनको भी निकाल दिया गया। अब कहां गई ये सारी बातें? ये तो खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी है ना इनकी बातें। भाई पीयूष, आप कंपनी चला रहे हो या कोई रेडिकलाइजेशन कैंप चला रहे हो? पीयूष बंसल को अचानक 18 अप्रैल को मस्त याद आ गया कि अरे मैं तो भारत देश का सबसे बड़ा देशभक्त हूँ। एकदम से उनको याद आने लगा, भारत के कल्चर के प्रति सम्मान जागृत हो गया उनके दिल में, उसकी संस्कृति के प्रति, भारत देश की डाइवर्सिटी के प्रति एकदम से प्यार उमड़ गया। पता है दोस्तों क्यों? क्योंकि ये प्यार उनका 8,000 करोड़ के आईपीओ के डर से आया है दोस्तों। मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूं कैसे ये लोग गेम खेलते हैं। देखिए, अभी इन्होंने सब चीज अलाउड कर दी है और इनका 8,000 करोड़ का आईपीओ भी आया। अब इनको अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 5.6 बिलियन से लेके 8 या 9 बिलियन डॉलर तक लेके जानी। तो भाई साहब, जब इनके कंपनी पे इस तरह के एलिगेशंस लगेंगे और 5% मार्केट शेयर भी डाउन हुआ है सिर्फ इस न्यूज से, अब जाके इनकी आंख खुली है दोस्तों, तब जाके इनको सारी चीजें अच्छी लगने लगी और ये प्यार उमड़ने लगा। तो प्यार उमड़ने का कारण दिल नहीं है, नीयत है जिसमें खोट है। ये सिर्फ पैसे के भूखे हैं, सिर्फ पैसा चाहिए इनको। पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसे के लिए आदमी अपना जमीर नहीं बेच देता, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ देता। तो इस आईपीओ के चक्कर में अब ये सनातनी बनने का ढोंग करेंगे। अब सारी चीजें इनको अच्छी लगने लगेंगी, सब पे इनको प्यार उमड़ने लगेगा। और एक अंदर की बात बताओ दोस्तों, शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, ये कोई पहला एलिगेशन नहीं है लेंसकार्ट कंपनी पे। 2023 में 7 मिलियन लोगों का डेटा लीक करने का भी इनके ऊपर एलिगेशन लग चुका है और 90 डेज 3 मंथ तक ये लोग सोते रहे। इस पर आकर के कोई क्लैरिफिकेशन, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया था इन लोगों ने। लेकिन जब गवर्नमेंट का डंडा पड़ा ना पिछवाड़े पे, तब जाके आगे आके इन लोगों ने बोला। तो जब तक इन लोगों के पिछवाड़े पर डंडा नहीं पड़ता या जनता से इस तरह का बिहेवियर इनको फेस नहीं करना पड़ता, तब तक इनको लगता है कि सुमड़ी में निकल जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो ये चीज है इसके बारे में। और बताता हूं, जो लेंसकार्ट का गोल्ड मेंबरशिप लिया रहता है ना, उनसे आप कभी मिलो तो उनसे पूछो जिन्होंने लिया है, हर मेंबरशिप पे प्लान अलग अलग होते हैं। कंपेयर करके देखना, प्लान अलग अलग होते हैं। सेम मेंबरशिप सभी लोगों ने ली है, लेकिन चश्मे के आईवीएस के प्लान्स अलग अलग होंगे, प्राइजेस अलग अलग होंगे, वैल्यू अलग अलग होंगे। तो ये सारी चीजें जो हो रही है ना पीयूष बंसल साहब, इस पर नजर सबकी है, जनता की भी नजर है। तो देख लीजिए पीयूष बंसल साहब, भारत देश में है आप। जब बात पैसों की आती है तो ये शार्क टैंक पे बैठ के विजन दिखाने वाले ये विजनरी लोग धुंधले पड़ जाते हैं, इनकी आंखें फूट जाती है, कुछ रह ही नहीं जाता है आंखों में, इनका विजन ही खत्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ वहां पे निकलता है सिलेक्टिव अप्रोच, डुअलिटी, सिर्फ पैसा, कहां पे मेरा फायदा है, बस ये देखने लग जाते हैं लोग। फिर वहां पे इनका विजन काम नहीं करता। पैसा आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद बात जब कल्चर की आएगी तब खामोश हो जाएंगे, क्योंकि अगर कल्चर पे बोलने से पैसा मिल रहा है तो कल्चर अच्छा हो जाएगा। बट अगर इनको ऐसा लग रहा है कि इस चीज से मेरा थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, तो वो चीज
साइड हो जाएगी। तो ये लोग मौसमी लोग हैं, गिरगिट को भी फेल कर देते हैं ये लोग भाई, तो सतर्क रहिए। तो दोस्तों लेंसकार्ट ने अपनी पॉलिसी तो बदल दी लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन क्या उनकी नीयत बदली? वो तो आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में और भी अच्छी चीजें देख। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसको देखिएगा, टीसीएस केस ट्रुथ करके, उस वीडियो को देखिएगा। मैंने उसमें कॉर्पोरेट जिहाद के बारे में बात किया था और मैंने उस वीडियो में बोला था कि इसी तरह सब कुछ चलता रहा ना, अगर यूनिटी नहीं हुई तो आगे आने वाले टाइम में और क्या क्या होगा, हम लोग यहीं पे बैठे हम लोग देखेंगे। और उससे कुछ ही दिन नहीं बीते कि ये सारी चीजें सामने आने लगी। तो दोस्तों मैं जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे 39 सब्सक्राइबर हैं इस चैनल पे, बट ये वीडियो मैं अपने हिंदू भाई बहनों के लिए बना रहा हूं, अपने देशवासियों के लिए बना रहा हूं। और मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि 39 सब्सक्राइबर है तो क्या हुआ, इस वीडियो को शेयर करिए कम से कम 3 मिलियन लोगों के पास, ताकि सब लोग इस चीज से अवगत हों, जागरूक। और दोस्तों अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो वीडियो को एक लाइक करिए और दबा के शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो रिसर्च करके लेके आता हूँ, बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों। तो जाते जाते एक बात कहूंगा कि क्या हम इस तरह की कंपनी को सपोर्ट करेंगे जो ऐसे कांड करती हैं, या जो जेन्युइन कंपनीज हैं जो भारत देश को अपने दिल में रखती हैं, भारत के लिए काम करती हैं, हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपने भी लेंसकार्ट का चश्मा ले रखा है और क्या आगे आने वाले टाइम में आप फिर से वही लेंसकार्ट से चश्मा लेने वाले हो या क्या करने वाले हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और जो लेंसकार्ट जब आईपीओ खतरे में है तो आकर के सामने सारी चीजें बोल रहे हैं, और जब अपना सब स्टेबल रहेगा तो हमारे कल्चर का अपमान करेंगे, इस तरह की कंपनी को आप सपोर्ट करेंगे। आप देख लीजिए दोस्तों, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।